मूवी की स्टार्ट होते ही हम देखते हैं अंटार्कटिका में एक हेलीकॉप्टर से एक बंदा एक डॉग का पीछा कर रहा होता है। बट हमको ये पता नहीं चलता कि आखिर ये हेलीकॉप्टर उस डॉग का पीछा क्यों कर रहा है और ये बंदा उस पर गोलियां क्यों चला रहा है। फिर वो डॉग भागते हुए एक कैंप के पास चला जाता है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर एक डॉग का पीछा कर रहा है और वो हेलीकॉप्टर भी डॉग का पीछा करते हुए कैंप के पास उतर जाता है। फिर हम डॉग को देखते हैं जो कैंप में मौजूद लोगों के पास चला जाता है और वो आदमी हेलीकॉप्टर से निकलकर उन लोगों से कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट वो लोग उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। तभी वो आदमी वही कैंप के एक आदमी पर गोली चला देता है। ये देखकर कैंप में मौजूद एक आदमी उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है और वो डॉग कैंप के अंदर चला जाता है। फिर वो लोग उस मरे हुए आदमी को कैंप में ले जाते हैं और पता लगाते हैं ये कहां से आया था। फिर मैक और दो लोग हेलीकॉप्टर से उस जगह पर जाते हैं जहां से वो आदमी आया था और मैक उस जगह पर पहुंचते हैं। वो लोग देखते हैं वहाँ का सारा घर जल चुका, वहाँ पर कोई नहीं था, सारा इलाका खाली था। फिर वो एक घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक मरा हुआ आदमी एक बर्फ की सीढ़ी दिखाई देती है। फिर वो लोग जब बाहर निकल कर जाते हैं तो कुछ दिखता है और वो उसको लेकर अपने कैंप में चले जाते हैं और वहाँ पर उसकी जांच करने लगते हैं। तो उनको पता चलता है कि दो लोगों की बॉडी है जो आपस में चिपकी हुई होती है और वो देखने में कुछ ऐसा दिख रहा होता है। फिर हम उस डॉग को देखते हैं जो कैंप में इधर उधर घूम रहा होता है। फिर एक आदमी उस डॉग को पकड़कर लॉक कर देता है जहाँ पर और भी डॉग्स होते हैं। जब डॉग लॉकर के अंदर जाता है तो वहाँ पर मौजूद सारे डॉग्स उस पर भौंकने लगते हैं और हम देखते हैं डॉग किसी दूसरे क्रिएचर में चेंज हो रहा होता है तो वहाँ पर मौजूद सारे डॉग्स को मार देता है। डॉग्स की बार्किंग की आवाज सुनकर सारे लोग लॉकर के पास आते हैं तो देखते हैं वो डॉग सारे डॉग्स को मार डाला है और खुद को किसी दूसरे क्रिएचर में चेंज कर लिया है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो अजीब सा क्रिएचर उन सब पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी उस क्रिएचर पर आग से अटैक कर उसको जला देता है। जब एक डॉक्टर उसकी जली हुई बॉडी का जांच करता है तो कहता है कि ये कोई डॉग नहीं था, ये एक प्रकार का एलियन टाइप का था जो किसी के भी बॉडी में घुसकर अपना रूप ले सकता है, बट ये किसी को पता नहीं चलेगा कि ये किसकी बॉडी में है। फिर ये सब एक वीडियो टेप देख रहे थे जो ये लोग उस इलाके से लेकर आए होते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग अपने कैंप से 6-7 मील दूर ज्यादातर समय बिताते थे। ये लोग इस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ा स्पेसशिप बर्फ के नीचे दबा होता है और वही पास में एक आयताकार सिल्ली बर्फ से काटा गया था। तो हमको पता चलता है कि उस इलाके में जो बर्फ की सिल्ली जो मिली थी वो वहीं से लिया गया था। तो वो लोग इमेजिन करते हैं इस स्पेसशिप से वो एलियन निकलकर बाहर आया होगा और बर्फ पड़ने के कारण ये यहाँ पर फ्रीज हो गया होगा और नॉर्वेजियंस इस एलियन को अपने कैंप लेकर गए होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जो उस रूम में होता है जिस रूम में उन दो आदमियों की जॉइंट बॉडी रखी हुई थी और वो आदमी कुछ काम कर रहा होता है और इस बॉडी से ब्लड गिर रहा होता है। और जब एक आदमी उस रूम में जाता है तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर उस बॉडी ने यानी एलियन ने हमला कर दिया है। तब ये आदमी सबको बुला कर लाता है। जब सब लोग रूम में आते हैं तो बीनिंग्स अंदर नहीं होता। फिर मैक बाहर देखता है तो वो बाहर भाग रहा होता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और देखते हैं वो भी चेंज हो रहा होता है और वो लोग उसे वहीं पर जला देते हैं। फिर मैक इस सब से तंग आकर सारी डेड बॉडीज को बर्फ में रख कर जला देता है। फिर मैक वहीं पर मौजूद हेलीकॉप्टर के पास जाता है और देखता है हेलीकॉप्टर के कुछ पुर्जे गायब होते हैं। फिर वो दौड़ते हुए कैंप के अंदर जाता है तो हम देखते हैं ब्लेयर कैंप में तोड़फोड़ मचाया हुआ है और जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता था वो उन पर गन फायर करने लगता था। फिर किसी तरह मैक उसको पकड़ता है और उसे बाहर एक रूम में ले जाकर बंद कर देता है और फिर मैक उन सब से बात करता है और वो लोग वहाँ से निकलने की बातें करने लगते हैं। बट ब्लेयर्स ने सारी चीजें तोड़ फोड़ दिया था जिससे वो लोग यहाँ से निकल पाते। तो मैक बोलता है कि हमको यहाँ बसंत तक रुकना पड़ेगा। तो उसी में से एक कहता है कि कहीं हम में से कोई भी एलियन निकला तो मैक्स डॉग से कहता है जिससे हमको पता चल जाए कि कौन एलियन है
और कौन नहीं। तो डॉग कहता है एक उपाय है, हमको सबके ब्लड को शुद्ध ब्लड से मिलाना हो, अगर कोई भी रिएक्शन हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि ये एलियन है। वो लोग जब अंदर ब्लड लेने जाते हैं तो किसी ने ब्लड गिरा दिया होता है, वहाँ पर सब आपस में झगड़ने लगते हैं कि तूने गिराया तो तूने गिराया, ऐसे करने लगते हैं। फिर सबका शक मैक पर जाता है कि कहीं यही तो एलियन नहीं, और सब लोग मैक को पकड़ने के लिए जाते हैं। मैक अपने बचाव में उनको पीछे धक्का देता है, जिससे एक आदमी बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग जब उस आदमी का टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो अचानक अपना रूप बदलने लगता है और डॉग के हाथों को काट लेता है और मैक आकर उसे जला देता है। फिर मैक सबसे कहता है, देखा मैं एलियन नहीं था, और सबका टेस्ट करने के लिए विंडो से सबको बांधने के लिए कहता है। बट चाइल्ड्स कहता है मुझे कोई नहीं बांधेगा। तभी क्लार्क मैक पर हमला करने की कोशिश करता है और मैक उसको गोली मार देता है। फिर विंडो सबको बांध देता है और मैक सबके खून को लेता है और एक तार को गर्म कर सबके ब्लड को बारी बारी से जांचता है। जब वो पाम के ब्लड को जांचता है तो उसका ब्लड गिरकर उसके पास जाने लगता है और वो चेंज होने लगता है और वो खुद को चेयर से आजाद करा लेता है। जब विंडो उसे जलाने के लिए जाता है तो पाम उसके सर को अपने सर से पकड़ लेता है और उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। ये सब देख मैक विंडो एंड पाम को दोनों को जला देता है और फिर मैक और उसके साथ दो लोग ब्लेयर की जांच करने के लिए जाते हैं और चाइल्ड से कहते हैं अगर ब्लेयर अकेले तुम्हारे पास आए तो उसे जला देना। जब वो लोग ब्लेयर के पास जाते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होता और वहीं रूम के अंदर एक सुरंग होता है जिसको ब्लेयर ने बनाया था। वो लोग उसके अंदर जाते हैं और वो देखते हैं ब्लेयर एक जहाज बनाने की कोशिश कर रहा था, बट वो वहाँ नहीं होता। मैक को लगता है ब्लेयर भी इन्फेक्टेड है और वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है, तो मैक उसके बनाए हुए जहाज और वहाँ के सारे इलाकों को जला देता है, यानी कि पूरा कैंप, जिससे ब्लेयर वहां से बचकर बाहर न जा पाए। जब वो लोग उस कैंप को जलाने के लिए बॉम्ब बिछा रहे होते हैं तो ब्लेयर चुपके से आकर मैक को छोड़कर उन दोनों को पकड़ लेता है। जब मैक उनसे पूछता है कि सब कुछ सही तो है, बट उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब वो उनको देखने जाता है तो अचानक जमीन फटने लगती है और उसके अंदर से अब निकलता है असली एलियन और हम यहाँ पर देखते हैं एलियन का असली रूप। मैक उसके तरफ एक बॉम्ब फेंक कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और एलियन वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। लास्ट में चाइल्ड एंड मैक ये दोनों ही बचते हैं और फिल्म का द एंड।